ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। और शाश्वतोपाय ग्रंथ का परिचय नाम का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद्र और चरणानी योग का विशेष ये ग्रंथ है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। हाँ देखिए, इसमें अपन पढ़ रहे थे। हमने शीत परिचय पढ़ी, उष्ण परिचय पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे नग्न परिचय। नग्न मुद्राधारी महाअविकारी मुनि भयंकर वन में एकाकी रहते हैं। सूत के वस्त्र, रेशमी वस्त्र, टाट के वस्त्र, शण के वस्त्र तथा घास आदि के सकल प्रकार के वस्त्रों का त्याग करते हैं। चर्म 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 रोम तथा वृक्षों के बलकलादि कुछ भी नहीं रखते, जिनके दशों दिशाएं ही वस्त्र हैं, उन्हें और क्या चाहिए। ऐसे दिगंबर मुनिराज अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। नग्न रहने से रंच मात्र भी दुख नहीं मानते, हमेशा अपने आत्मा में लीन रहते हैं। इसी को नग्न परिचय कहते हैं। देखो, ये तो ऊपर ऊपर की जो है, जो वेशभूषा बताई ना वस्त्रों की, ये तो शरीर के ऊपर है धारण की जाने वाली। वास्तव में तो वो जो नग्न रहते हैं अंदर से भी नग्न रहते हैं, अर्थात किसी तरह का कोई लेप, राग द्वेष आदि का लेप भी नहीं रखते। आंतरिक परिणामों से भी किसी प्रकार की वांछाएं नहीं पालते, इसलिए उनका नग्न रूप रहना सार्थक है। वो बाहर के वस्त्रों से नग्न नहीं, अंदर के भी विकारों से नग्न, संपूर्णता विरक्त होकर के संपूर्णता उनका अभाव राग द्वेष आदि भावों से रहता है। तो ये नग्न परिचय है। और नग्न परिचय में देखो, हम साधारण लोग जो है नग्न रह सकते हैं क्या? जब वो भी जनसाधारण के सामने, हजारों लाखों लोगों के सामने, तो लज्जावश या जो शरीर के ऊपर में गर्मी सर्दी का जो प्रकोप होता है उनको न सह पाने के कारण संसारी जीव नग्न होने के नाम से ही घबराते हैं। तो ऐसा अनुपम जो पराक्रम है वो जैन मुनि ही दिखा सकते हैं। इसके बाद है याचना परिचय। याचना से सभी संसारी जीव दुखी हो रहे हैं। दूसरे की क्या कहें, इंद्र चक्रवर्ती सरीखे भी अभिलाषा से रंग हो रहे हैं, परंतु अयाचक वृत्रधारी मुनिराज किसी से भी कुछ मांगते नहीं। अरे, जिन्हें तीर्थंकर जनराज से भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी नहीं मांगनी, वह भला अन्य किसी के और कोई वस्तु क्यों मांगेंगे। याचना समान जगत में अन्य न्यूनता नहीं है, और अयाचक व्रत समान त्रैलोक्य में अन्य उत्कृष्टता नहीं है। मुनि व्रत का मूल अयाची वृत्ति है। स्नान, भोजन, धर्मोपकरण आदि कुछ भी किसी से नहीं मांगते, महानिरभिलाषी रहते हैं। मुनिराज को भले ही उन्हें हफ्तों, महीनों, वर्षों तक आहार ना मिले, तो भी मुनिराज कभी किसी श्रावक से आहार की याचना नहीं करते। इसीलिए मुनि की वृत्ति को सिंह वृत्ति कहते हैं। हाँ?
इस प्रकार याचना परिचय को जीतते हैं। तो मैं अपन ने पहले भी ये बात चर्चा की थी कि जैन मुनि जो है वो अयाचक होते हैं। जैन मुनियों में भी दिगंबर जैन मुनि, वो किसी से मांगते नहीं और हर किसी के यहाँ घर पे जाते नहीं, किसी का भी द्रव्य निकाल के खाते नहीं। उनकी एक विधि है, उन्हें विधिवत पड़गाहन करके या सत्कार आदि करके नवधा पूर्वक जब आहार दिया जाता है तभी वो उसको ग्रहण करते हैं। तो अगर किसी कारण से कोई मुनिराज जो है शिथिलाचारी हो जाए तो जो शास्त्रों में कई कई आपको जगह देखने को मिलेगा ना कि उनको ऐसे को आहार नहीं देना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए, उसका अर्थ दूसरा है। उसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें भूखे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। वो कहाँ जाएंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतनी उत्तम चर्या का पालन करने वाले जिनराज को, उन मुनिराज को अगर कोई आहार आदि हम नहीं देंगे तो हम उनसे क्या चाहते हैं कि वो भ्रष्ट होकर के इधर उधर खाते फिरे? क्योंकि क्षुधा तो एक संज्ञा है ना, ये सभी जीवों के साथ लगी रहती है, उससे तो उसको तो एकदम कोई वश में नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में वो जो बताया गया है कि उनके प्रति उदासीन रहना, उसका अर्थ ये है कि आप भले ही आपको उतने उत्कृष्ट भक्ति के भाव उनके प्रति ना आए, लेकिन उनको आहार देने के लिए श्रावक के अतिरिक्त और कौन देगा? इसलिए उसमें थोड़ा सावधान रहना, उस बात को अन्यथा मत समझना। ये तो आहार देना ही छोड़ दें। वैसे आज देने वाले आहार कितने लोग, कम लोग बचे हैं, कितने लोग तो पलायन करके चले गए दूसरे पंथों में। इसलिए बहुत विवेकवान रहना। ये हमारे जो साधन है, वो हमारे आयतन है, वो अगर थोड़ा बहुत इधर भी हो गए तो उनको उनको स्थापित करना वापस और उनके आहार आदि की व्यवस्था करना श्रावकों का कर्तव्य है। तो इस तरह से ये याचना परिचय है। मुनिराज को भले ही उन्हें हफ्तों महीनों वर्षों तक आहार ना मिले तो भी मुनिराज कभी किसी श्रावक से आहार की याचना नहीं करते। इसीलिए मुनि की वृत्ति को सिंह वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार याचना परिचय को जीतते हैं। 7वें नंबर पे है अरति परिचय। जगत के जीव इष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर रति मानते हैं और अनिष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर अरति यानी खेद मानते हैं। किंतु मुनिराज चाहे जंगल में रहें, कोई उनको भला बुरा कहे तो भी कदापि रति अरति नहीं मानते। जिनके महल और भयंकर वन, शत्रु और मित्र, कनक और पाषाण, स्तुति और निंदा, सुख और दुख, जीवन और मरण सर्व समान है, अर्थात अपने चित्त में सदैव समता धारण करने वाले साधु अरति परिचय जीतते हैं, है ना। रति अरति क्या था कि जो अनिष्ट पदार्थ हैं उनमें रुचि होना, खेद होना कि वो उनको मिल जाते हैं अगर तो, और जो रुचिवान पदार्थ होते हैं उनमें रति करना, उनमें उसमें उसके प्रति आकर्षण रखना, ये सब रति और परिचय में आते हैं। तो ये अरति परिचय है। अलाभ परिचय। साधु ने अनेक उपवास किए हों और यदि पारणा के दिन निर्दोष आहार का लाभ ना हो तो चित्त में रंच मात्र खेद नहीं मानते। इस प्रकार जो यतीश्वर लाभ अलाभ दोनों को समान मानते हैं वही अलाभ परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं, है ना। पारणा के दिन निर्दोष आहार का लाभ अगर नहीं हुआ तो वो ये नहीं कहते कि देखो मैंने तो इतने उपवास किए और आपने भली प्रकार मेरे पारने का इंतजाम भी नहीं किया। तो अगर ना मिलता है तो वो अपने कर्मों का उदय है ऐसा मान करके संतुष्ट रहते हैं, खेद खिन्न नहीं होते। दूसरा है दंश मशक परिचय। ये जो अलाभ परिचय है इसमें एक थोड़ा सा इसका वो भी आता है कि कई बार जो है उनको, शायद वो आगे की परिचय में भी होगा, कि उनको जैसे उन साधु के लिए लाभ क्या है, साधु के लाभ ये है उनका जो अभी लक्ष्य क्या है, केवल ज्ञान होना। अगर बहुत तप के द्वारा भी केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति बहुत समय तक नहीं होती, अर्थात उनको इस प्रकार का लाभ नहीं होता, तब भी वो खेद खिन्न नहीं होते। शायद या तो आगे की कोई परिचय में दिया होगा, नहीं तो ये मैं आपको भी समझा देता हूँ। 9वें नंबर का है दंश मशक परिचय। डांस, मच्छर, चींटी, मकोड़ा आदि जीवों के डंक की पीड़ा जगत के प्राणी सहन नहीं कर पाते, परंतु योगीश्वर उन सब की बाधा पीड़ा सहन करते हैं। उन काटने वाले सभी प्राणियों द्वारा अपने नग्न शरीर में बहुत बाधा पीड़ा उत्पन्न किए जाने पर भी मुनि महाराज कभी भी मन में खेद नहीं करते। इस तरह दंश मशक परिचय जीतते हैं ना। अपन को जरा सी चींटी अगर चढ़ जाती है शरीर पे तो ध्यान भंग हो जाता है, जाप में भी मन नहीं लगता। 10वां है आक्रोश परिचय।
जो कोई दिगंबर मुनि को देखकर निंदा करते हैं, दुर्वचन कहते हैं, गाली देते हैं, परंतु ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर किंचित मात्र खेद नहीं करते, परंतु उत्तम क्षमा ही धारण करते हैं। इस प्रकार मुनिराज आक्रोश परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। है बहुत सारे लोग जो निंदा करते हैं, नग्न देख करके को मजाक बनाते हैं, तो ऐसे में मुनिराज उनको क्षमा ही करते हैं, आक्रोशित नहीं होते। 11वां नंबर है रोग परिचय। पूर्वोपार्जित असाता वेदनी कर्म के उदय से शरीर में पीड़ा हो जाए तो मुनि महाराज उस रोग से दुखी नहीं होते। रोग हो जाने पर लौकिक जन अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, परंतु मुनिराज अपने शरीर में इन रोगों के उपस्थित होने पर किसी प्रकार का खेद चित्त में नहीं आने देते और ना उन रोगों के प्रतिकार का कोई उपाय करते हैं। वह तो पूर्वोक्त कर्मों का फल जानकर अत्यंत निश्चलता पूर्वक आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। इसे रोग परिचय कहते हैं। सभी रोग आ जाए, उनको ये भी नहीं लगता कि कोई आ जाए श्रावक, कोई मुझे औषधि दे दे, ऐसा भाव भी नहीं आता। 12वां है मल परिचय। अपने त्रैकालिक निर्मल ज्ञानानंदमय स्वरूप के आलंबन में ही सावधान होने से मुनिराज के तो जीवन पर्यंत स्नान और विलेपन का त्याग होता है। ग्रीष्म ऋतु में धूप में रहने के कारण पसीने के योग से शरीर में धूल आकर जम जाती है, नग्न शरीर मलिन दिखाई पड़ता है, तो भी संयमी साधु का इस शरीर के प्रति ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वे अपने आत्मगुणों में ही लीन रहा करते हैं। उसे ही मल परिचय कहते हैं। और वे ऐसी भावना भाते हैं कि हे जीव, यह शरीर तो स्वभाव से ही महामलिन है, इसे तो समुद्र के जल से धोया जाए तो भी पवित्र नहीं हो सकता, और तू तो परम पवित्र आत्मा है, अतः इस शरीर की मलिनता से तू कैसे मलिन हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। कारण कि अमूर्तिक पदार्थ को मल का संसर्ग स्पर्श ही नहीं हो सकता। इसलिए हे आत्मन, तू इस देह का स्नेह त्याग कर अपने शुद्ध भावों में लीन स्थिर हो जा। यह विचार करके मुनि मल परिचय सहते हैं। है ना, मल परिचय में मतलब शरीर में कुछ भी धूल वगैरह सब लगता रहता है, शरीर गंदा होता रहता है। स्नान के धारी होते हैं ना वो, तो वो स्नान जो किस बल पर जो है वो इस सब परिचय को सहते हैं। इस शरीर में तो वैसे ही इतनी गंदगी भरी हुई है, लेकिन मैं जो हूँ अर्थात जो आत्मा हूँ वो तो अमूर्तिक है, उसमें किसी तरह का मल कभी लगता नहीं, वो तो सदा ही पवित्र है। इसलिए तो मुनियों के शरीर को एक कहा ना, बहु देह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साहुल है। ऐसा भाव रख करके उनको ये नहीं लगता कि देखो ये कैसे अच्छे हुए, नहा धो करके स्वच्छ होकर के घूम रहे हैं, और हम कैसे धूल दूसरित हो रहे हैं, कितनी कितनी जगह चले जाते हैं, पसीना आता है फिर सूख जाता है, ऐसा कोई भाव उनके मन में नहीं आता। 13वां है तृण स्पर्श। जगवासी जीवों के शरीर में यदि एक फांस भी लग जाए तो बेचैन हो जाते हैं, परंतु जीवों की रक्षा करने में तत्पर संयम धन के धनी योगींद्र के शरीर में चलते अथवा बैठते समय तृण कंकड़ कंटक फांस इत्यादि चुभ जाए तो उसको निकालकर फेंकने का कुछ भी उपाय नहीं करते, अपितु निर्व्याकुल होकर निज स्वरूप में ही लीन रहते हैं। यह तृण स्पर्श परिचय है। 14 है अज्ञान परिचय। संसारी समस्त प्राणी अज्ञानवश दुखी हो रहे हैं, निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है। यदि कदाचित पढ़ने का अभ्यास करें और शब्दार्थ का लाभ ना हो तो मन में खेद करते हैं और पठन से अरुचि करने लगते हैं, परंतु महामुनिराज को पूर्वोपार्जित ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से पठन पाठन का उद्यम करने पर तथा अनेक वर्षों तक महान तप करने पर भी यदि श्रुत का पूर्ण ज्ञान नहीं होता अथवा अवधि मने पर्याय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तो भी वह खेद नहीं करते। है ना, जो देखो मैंने ऊपर आपको बताया था ना, ये अलाप परिचय में और ये अज्ञान परिचय में भी उन्होंने विशेष प्रकार का जो अलाभ है उसकी चर्चा की है कि अगर बहुत दिन भी हो जाए तब भी, और उनको बहुत सी चीज समझ में नहीं आती, सब बहुत पढ़े लिखे भी नहीं होते, मने पर्याय ज्ञान भी नहीं, अवधि ज्ञान भी प्रकट नहीं होता है, तो वो तब भी संतोष धारण करते हैं। ऐसा विकल्प नहीं करते कि देखो मुझे तप करते हुए इतना दीर्घ काल व्यतीत हो गया फिर भी मुझे ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई। यदि कोई मूढ़ पुरुष उन्हें देखकर कहे कि यह साधु कितना अज्ञानी है, तो भी वह उसके वचनों से खेद खिन्न नहीं होते।
अथवा यदि ज्ञान की वृद्धि हो जाए तो उस ज्ञान का कभी गर्व भी नहीं करते। ऐसे यतीश्वर अज्ञान परिचय के जीतने वाले कहे जाते हैं। 15 नंबर पे अदर्शन परिचय। जगत के जीव समस्त कार्य अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया करते हैं, और यदि पुरुषार्थ के करने पर भी प्रयोजन की सिद्धि ना हो अथवा उसमें कुछ न्यूनता रह जाए तो क्लेश मानते हैं। परंतु वो मुनिराज ऐसा विचार नहीं करते कि मैं बाल अवस्था में ही महाव्रतादि धारण कर रहा हूँ, और चिरकाल तक उग्रोग्र तप करने के बाद भी यदि किसी रिद्धि आदि अतिशय की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा विचार भी कदापि नहीं करते कि मुझे स्वाध्याय और तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, कषायों पर भी मैंने विजय प्राप्त कर ली, संयम का भी निरतिचार पालन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अब तक कोई रिद्धि उत्पन्न नहीं हुई और ना कोई ज्ञानातिशय ही प्राप्त हुआ। न मालूम इस तप संयम का कोई फल दिखाई देगा भी या नहीं। इस प्रकार का कोई संशय या विकल्प करके मुनिराज सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाते और तप संयम में अचल रहते हैं। इसे अदर्शन परिचय कहते हैं। देखो, ये वास्तव में ये सब वो जो अलाप परिचय है ना, उसी के भाग हैं ये भी तरह तरह के जो लाभ हैं जो तप के द्वारा मुनिराज को मन में आ सकता है कि इनकी प्राप्ति हुई कि नहीं। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तो मैं अभी 5 मिनट और करूंगा स्वाध्याय, मुझे कहीं जाना है अर्जेंटली, तो बाकी का अपन कर ले लेंगे, तो मैं 5 मिनट और करूंगा। प्रज्ञा परिचय। लौकिक जन थोड़ा भी ज्ञान हो जाने पर उसका अति गर्व करने लग जाते हैं। ना ऊपर वाला तो ये था कि वहां उनको लग रहा है कि मुझे वो ज्ञान नहीं हो पाया, इस बात का उनको पश्चाताप या दुखी होते हैं, तो वो नहीं होते। और प्रज्ञा परिचय में उनको कोई गर्व नहीं होता। लौकिक जन थोड़ा भी ज्ञान हो जाने पर उसका अति गर्व करने लग जाते हैं और मन में ऐसा विचारने लगते हैं कि मेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं है। किंतु महामुनिराज को शब्द अर्थ छंद न्याय अलंकार आदि द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान है अथवा अवधि ज्ञान या मन पर्याय ज्ञान है, तो भी रंच मात्र गर्व नहीं करते और बुद्धि की मंदता होने पर खेद नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति उन्हें बुद्धिहीन बताए तो उससे द्वेष भाव भी नहीं रखते। ऐसे योगी ही प्रज्ञा परिचय सहनशील होते हैं। अब देखो, संसार में कुछ उपलब्धि मिल जाती है तो लोग आपको चढ़ा देते हैं कि अरे साहब आपका तो ये ज्ञान है, आपका तो ये है, तो बहुत सारे लोग उससे भ्रमित होकर के घमंड में आ जाते हैं। तो वहां मुनिराज इस तरह की चीज होने नहीं देते। 17वां है सत्कार। सत्कार के बाद में फिर अपन इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, आपसे चर्चा करूंगा। पुरस्कार पुरस्कार परिचय। देव मनुष्य त्रियंच संसार के सभी जीव आदर सत्कार से हर्षित होते हैं और सत्कार करने वाले के प्रति मैत्री भाव रखते हैं तथा अनादर करने वाले के प्रति शत्रुता रखते हैं। इस प्रकार निरंतर राग द्वेष रूप परिणमन करते हैं, किंतु वीतराग के धारक यतीश्वर इंद्र और चक्रवर्ती आदि के द्वारा पूजा स्तुति किए जाने पर भी अथवा किसी अविवेकी जन के द्वारा निंदा किए जाने पर भी किसी से राग द्वेष नहीं करते, अपितु समता भाव धारण करते हुए मन में ऐसा विचार करते हैं कि हे जीव, तू तो दृष्टि गोचर वचन अगोचर अमूर्तिक पदार्थ है, उसका कोई सत्कार अथवा स्तुति भला कैसे कर सकता है। और यह शरीर पदार्थ तो मैथुन से उत्पन्न मल मूत्र का भाजन है, यह भला स्तुति योग्य कैसे हो सकता है। अर्थात अगर वो मुझे कोई आदर सत्कार ना भी दे तो ये बहुत जबरदस्त चिंतन है, इसके द्वारा हम अपना किसी भी तरह का लोक में होने वाला मान अपमान के प्रसंगों में से न जुड़ करके समता में बने रह सकते हैं। यह शरीर पदार्थों मैथुन से उत्पन्न मलमूत्र का भाजन है, यह भला स्तुति योग्य कैसे हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता। इसलिए स्तुति और निंदा से हर्ष विषाद मानना व्यर्थ है। इस प्रकार जो मुनिराज किसी के पास से आदर सम्मान की इच्छा नहीं करते और अनादर से खेद खिन्न नहीं होते, वह सत्कार पुरस्कार परिचय विजयी होते हैं। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ बोलिए। जैन साहब जी, इसमें जो भी आपने परिचय पढ़े, ये 3-4 परिचय तो ओवरलैपिंग है। हाँ एक के कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है, ऐसा ही हाँ है ना? हाँ ऐसा ही है। जैसे
ज्ञान है और ये दर्शन है। हाँ, जैसे ये मैंने आपको बताया कि अलाव परिचय में के अंदर में से ये सब समाहित हो जाते हैं। हाँ वही है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, हाँ, आपने बताया कि उनका वस्त्र 10 दिशाएं होती हाँ, उन्हीं, बराबर। और उसी से हमारा नाम निकला है दिगंबर। जी हाँ, दिगंबर मतलब 10 दिशाओं का अंबर। दिशाई है अंबर जिनका। यस। अंबर, तो इसको जरा थोड़ा दोबारा से, आपने पहले एक्सप्लेन किया था, हाँ, हाँ, फिट कर देंगे कैसे? हाँ, नहीं बिल्कुल सिंपल है कि देखो, अभी मैं मान लो एक छोटे से कमरे में हूँ, तो वो जी। जो कमरा है, अगर मैं कमरे में मान लो मैं सब कपड़े उतार देता हूँ, हाँ। तो मेरा जो नग्नत्व है वो उस कमरे की दीवारों के मात्र सीमित हो जाता है। ओहो, अच्छा अच्छा। अर्थात वो कमरे की दीवार ही मेरे वस्त्र बन गए। जी जी उससे मैं बाहर निकलूंगा तो वस्त्र फिर काम नहीं आएंगे। जी। अब जिसका जो है और बड़ा एक कमरा है, पूरा एक एक कमरे है ही नहीं, उसमें पूरा का पूरा एक कैंपस है, उस कैंपस में चारों तरफ दीवार है और उसमें मैं नग्न होकर के खड़ा हुआ हूँ, तो मेरी नग्नता ढकने के लिए वो जो कैंपस की जो दीवारें हैं उतने मेरे वस्त्र हो गए, जी। उनके अंदर मैं सीमित हूँ। उसी प्रकार से मुनिराज के लिए तो सभी 10 दिशाएं जो है उनके उनके नग्नत्व को रोक रही है, मतलब बाहर नहीं निकलने दे रही है। इसका अर्थ हुआ कि वही उनके वस्त्र हो गए, दिशाएं, ओके ओके। है ना। बहुत वाह, सिंपल सिंपल फार्मूला है। पल तो है, मतलब इस बारे में बताया तो था आपने, हाँ, दिगंबर का मतलब क्या है, और 10 दिशाएं दिशाओं ही हैं वस्त्र जिनका, है। दिशाएं हाँ ही हैं वस्त्र जिनका। बस। तो जैसे उसमें आपने एक गाना सुना होगा, बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले, चल या अकेला, है ना, एक गाना है। चल अकेला, चल अकेला, चल, हाँ, संबंध संबंध तुल्पा है। तो उसमें यही है कि दिशा मतलब पृथ्वी पूरी मेरे जो है बिछोना है, और जो अंबर यानी आकाश वो मेरा चादर है ओढ़ने की। यस। ऐसा। तो चलिए, आज मुझे थोड़ा सा कुछ आवश्यक काम आ रहा है, तो अपन इसकी चर्चा और कल करेंगे विस्तार से। पूरी अपन 22 परिचय पढ़ेंगे, जो कुछ अगर रह गया होगा तो अपन इसके ऊपर फिर से विचार विमर्श करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप अपना हाँ, कार्य पूरा मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा जल्दी है समाप्त करके। कीजिए, कोई बात नहीं। जिनवाणी स्तुति है, अब ललित जी हैं। हाँ, ललित जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। अनम्यूट करो। अनम्यूट कर दीजिए जैन साहब। ललित जी, हाँ, अनम्यूट कर दीजिए। मैंने अनम्यूट नहीं किया क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, अनम्यूट है। ललित जी अनम्यूट हो गए क्या आप? नहीं। अभी हो अभी हो। हाँ, अभी आवाज आ रही है? यस, हाँ आ रही है। बोलिए ललित। मिथ्यतम नाश विको। एक मिनट। हाँ, बोलिए। नहीं आ रही है? एक मिनट, क्या हो रहा है? अभी देखिए। हाँ हो गया। हाँ, बोलिए। मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है छह द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है ये जिन वाणी भारती तो ये जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो जिनवाड़ी माता की जी, जय। जय। नमो।